जय श्री भवाल माता। समाज सेवा में यूं तो कई संगठन और सेवा समितियां कार्य कर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। इन्हीं संस्थाओं की फहरिस्त में पिछले कुछ बरसों से एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है और वो है श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट का। मेड़ता के निकट विख्यात शक्तिपीठ भवाल माता के नाम से संचालित ये ट्रस्ट यूं तो साल भर में आने वाले दोनों नवरात्रों में भवाल माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंबे समय से भंडारे की व्यवस्था करता रहा है। समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में चिकित्सा, शिक्षा, जल के साथ पशुधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्हीं प्रमुख कारकों को ध्यान में रखते हुए श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट ने भवाल के साथ ही पूरे क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। ट्रस्ट ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार हर साल 10 सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बालक बालिकाओं को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ ही सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर वितरित किए हैं। मैं श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने निरंतर इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में अपनी सेवाएं जारी रखते हुए देते हुए जितने भी प्रकार के कोई माइग्रेंट्स जो कि बाहर के मजदूर जो इस ज़िले में कार्य भी नहीं कर रहे थे बल्कि कोई अधिकांशतया जैसलमेर में या जोधपुर के क्षेत्रों में काम करते थे और वो पैदल ही चल दिए, उनको मेड़ता क्षेत्र में रोका गया और उसके बाद में उनको रुकवा करके और निरंतर उनको रखा गया जब तक कि मध्य प्रदेश या यूपी से उनको भेजने की व्यवस्थाएं नहीं होगी। इस मध्य में भवाल माता ट्रस्ट ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं निरंतर भोजन की उनके लिए और उनके अलावा भी और हज़ारों लोगों के लिए जो जारी रखी हैं उसके लिए मैं पूरे ट्रस्ट के प्रबंधकीय मंडल का, जिसमें श्री ओम प्रकाश जी और उनके साथी बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन सब लोगों ने मिल कर के और पूरे ट्रस्ट ने और जो भी लोग ट्रस्ट का सहयोग कर रहे हैं उन सब लोगों ने मिल कर के जिस प्रकार से इस सेवा के कार्य में अपना योगदान दिया है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक सराहनीय है और अन्य सबको भी प्रेरणा देने वाला है। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ट्रस्ट ने निर्धन और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत बालिकाओं को स्कूल फीस के साथ ही पठन पाठन में काम आने वाली तमाम तरह की सामग्री भी प्रदान करने की पहल की है। वर्तमान कोरोना संकट में मेड़ता क्षेत्र में भवाल माता सेवा ट्रस्ट ने जो भी सेवा कार्य किए हैं उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। भवाल माता सेवा ट्रस्ट ने प्रवासी मजदूरों तथा ज़रूरतमंद लोगों को तैयार फूड के पैकेट्स का वितरण किया है, उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाई तथा अन्य जो जीवन उपयोगी सामग्री थी उसका वितरण किया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं रामदेव सांधु, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उनको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ट्रस्ट ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विवाह योग्य निर्धन और विकलांग बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी बीड़ा उठा रखा है। मैं नंद कुमार अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मेड़ता सिटी, भवाल माता सेवा ट्रस्ट के द्वारा किए गए कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने कार्य किए हैं उनकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने सैकड़ों आदमियों को भोजन करवाया, बालिका शिक्षा के लिए वो तत्पर रहते हैं। मैं इस ट्रस्ट की जितनी सराहना करूं उतनी कम है, वाकई में ये बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। कोरोना नामक वैश्विक महामारी में जो एक एरिया विशेष नहीं अपितु पूरे विश्व में चल रही थी, हमारे इस क्षेत्र में श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट द्वारा जो सेवाएं आपके ट्रस्ट द्वारा निर्मित भोजन के पैकेट 1-2 सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में सुबह और शाम वितरित किए गए। मानव सेवा के हित में ये एक सबसे बड़ा और प्रभावी कदम था। मैं माँ भवाल माता से ये विवेचना करता हूँ, ये वंदना करता हूँ कि आप इस ट्रस्ट पर, इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों पर और सभी मानव मात्र पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
मैं पवन कुमार, सेवा भारती जिला अध्यक्ष, सेवा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते इस काम को मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनके साथ हम कड़ी से कड़ी लगाकर जुड़ते गए, उस काम को हमने किया है। इनके जो मैनेजर हैं ओम प्रकाश जी खंडेलवाल, सुबह शाम जब भी हमें पका हुआ भोजन के पैकेट की आवश्यकता होती, हम उनसे मांगते, ये हमें त्वरित विद इन 30 मिनट से 1 घंटे में उपलब्ध करवा देते। पूरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई कई महीनों तक ये सेवा कार्य चला और माँ भारती के चरणों में ऐसे दानवीरों की, ऐसे भामाशाहों की मैं समझता हूँ कमी नहीं है। इसी कड़ी में श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टियों को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन। स्वस्थ भारत स्वस्थ भमाल की कल्पना को मूर्त रूप देते हुए 31 दिसंबर सन 2019 को भमाल गांव में निशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर लगाया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों के जरिए कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज की जिम्मेदारी लेकर निशुल्क दवा भी प्रदान की गई। मैं अनिल थानवी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान में मैं प्रदेश राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मंत्री हूं। निश्चित तौर पे इस मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए जो भवाल माता सेवा ट्रस्ट ने काम किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे मेड़ता क्षेत्र के लोगों की तरफ से बधाई देता हूं। ऐसी वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने मानवता का परिचय दिया, मैं विशेष तौर पे बिदासर परिवार वाले भवाल माता सेवा ट्रस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने भवाल माता सेवा ट्रस्ट के माध्यम से प्रत्येक दिन 1000 पैकेट खाने के बनाना और उसके साथ साथ पूरे मेड़ता क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, बाड़ी घाटी से लेके पूरे मेड़ता ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। साथ ही मेड़ता क्षेत्र में एसडीएम साहब के निर्देशानुसार खेडुली ग्राम में, मेड़ता डांगास ग्राम में जितने भी कैंप बने हुए थे, जितने भी अप्रवासी लोग, मजदूर लोग जो बाहर से यहाँ फंसे हुए थे, उनको यहाँ से वापस उनके साधन व्यवस्थित रूप से उनके साधन की व्यवस्था कराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना। मैं एक बार पुनः भवाल माता सेवा ट्रस्ट, बिदासर परिवार और भवाल माता सेवा ट्रस्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं रुस्तम अली प्रिंस, अध्यक्ष मेड़ता नगर पालिका मेड़ता सिटी। मैं तहे दिल से भवाल माता ट्रस्ट का धन्यवाद देता हूं। ये विकट परिस्थितियों में भवाल माता ने लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। लोगों की जो भूखे लोग थे, जिनके घरों में खाने की व्यवस्था नहीं थी, जो लोग परेशान हो रखे थे, आपके द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम लोगों के खाने वितरण मेड़ता शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे गए हैं। मैं भवाल माता ट्रस्ट के अध्यक्ष और उनको परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इंसानों के साथ साथ हमारा पशुधन भी दुखी न हो, इस सोच को लेकर ट्रस्ट ने जसनगर के समीप स्थित सुरपुरा ग्राम की गौशाला को गोद लिया और वहां पर ट्यूबवेल को दुरुस्त करवाने के साथ ही गौवंश के लिए टीन शेड का भी निर्माण करवाया। वहीं भमाल की गौशाला में बरामदे का निर्माण कार्य भी करवाया। मैं नारायण राम सिंदड़, अध्यापक, ग्राम सुरपुरा से। लॉकडाउन के दौरान भवाल माता सेवा ट्रस्ट द्वारा हमारे गौशाला का और गांव के संचालन में चादर, गायों के पानी, हरा चारा, अन्य सुविधाओं में भरपूर सहयोग दिया और गांव की बालिका शिक्षा के लिए भी उन्होंने हम लोगों को काफ़ी हद तक जागरूक किया और उनकी सेवा, उनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया। हम समस्त ग्रामवासी और सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होकर के श्री भवाल माता ट्रस्ट को दिल से बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मैं मदन लाल मेघवाड़, ग्राम पंचायत भवाल सरपंच। मैं भवाल माता सेवा ट्रस्ट भवाल का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने भवाल ग्राम के इस बालिका स्कूल वे गौशाला वे समस्त मेड़ता क्षेत्र के सभी स्कूल वे गौशाला में अच्छा योगदान दिया। वे इसमें ये लॉकडाउन के अंदर भूखे गरीब और अनाथ व्यक्तियों के उसको भोजन पानी की व्यवस्था की, वे उसके वस्त्र कपड़े की व्यवस्था की और उसको अच्छी योजना और अच्छी सुविधा के बारे में प्रेरित भी किया। इसलिए मैं इन समस्त भवाल माता सेवा ट्रस्ट परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जन सेवा के सराहनीय कार्यों के लिए श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट को 2015 में जिला कलेक्टर नागौर
और तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार यूनुस खान के द्वारा जिले के प्रथम भामाशाह के रूप में सम्मानित भी किया गया। मैं बाबूभाई मंत्री, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष, खाद्य पदार्थ व्यापार एवं उद्योग संघ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भंवाल माता ट्रस्ट को कि इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया कोविड-19 महामारी के अंदर। वह पूरे इनके कार्यकर्ता व स्टाफ ने भी काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा सराहनीय काम करते रहें। धन्यवाद। कोरोना की महामारी के दौरान श्री भंवाल माता ट्रस्ट के दौरान जो मानव कल्याण के लिए जो सहायता और मदद की है, उसके लिए मैं नगर पालिका ईओ जितेंद्र पाटी उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके ट्रस्टियों को और ट्रस्ट को अपनी तरफ से और पूरे शहर की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वर्तमान में जब देश कोरोना वायरस जैसी राष्ट्रीय आपदा से जूझ रहा है, आपदा की इस घड़ी में जब भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, 24 मार्च से लगे लॉकडाउन जो अब तक आंशिक रूप से जारी है, इस लॉकडाउन में गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के सम्मुख 2 वक्त की रोटी का संकट गहरा गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में ट्रस्ट ने नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। मैं जगदीश नारायण शर्मा एडवोकेट, जिला संयोजक गांधी दर्शन, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य और जिला अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, शुभकामनाएं देता हूं। भंवाल माता सेवा ट्रस्ट का जब उद्गम हुआ तो लोगों को ये राहत महसूस हुई कि हम यदि रात को ठहरना चाहेंगे तो भंवाल माता सेवा ट्रस्ट के द्वारा हमारे ठहरने की व्यवस्था भी अब हुई है, साथ में खाने की व्यवस्था भी हुई। मगर 100 साल के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी कोरोना वायरस को लेकर अभी देखने को मिली। जब कोरोना वायरस की घोषणा पूरे संसार में हुई तो हर आदमी भयभीत था, हर आदमी अपने घर में बंद हो गया और ऐसे मजदूर, दहाड़ी, कम पैसे कमाने वाले लोग जिनके पास में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उस समय मेड़ता कोरोना वायरस सेवा समिति कार्य कर रही थी। मैं भी उसका एक सदस्य था। भंवाल माता सेवा ट्रस्ट ने आगे होकर हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप मेड़ता शहर में और मेड़ता के आसपास कोई भी आदमी भूखा न सोए, उसकी व्यवस्था के तहत हम खाने के पैकेट पहुंचा सकते हैं। मैं साधुवाद देता हूं भंवाल माता सेवा ट्रस्ट को कि उन्होंने लंबे समय तक जितने पैकेट खाने के लिए हमने निवेदन किया, उन्होंने खाने के पैकेट दोनों वक्त उपलब्ध करवाए। यही नहीं, जब मजदूर बाहर से यहाँ आए, बॉम्बे से आए और एक रात मैंने 7 बजे उन्हें फ़ोन किया कि सुबह हमें 11 बजे खाने के पैकेट चाहिए और 500 पैकेट चाहिए, तो उन्होंने 500 पैकेट की भी व्यवस्था की। सेवा तो सभी संस्थाएं करती है, मगर इस महामारी के समय जो सेवा उन्होंने की वो बहुत ही अद्भुत सेवा थी और एक मानव सेवा में मील का पत्थर साबित होती है। हम आशा करते हैं कि ये ट्रस्ट भविष्य में भी इसी प्रकार की सेवा करता रहेगा। कोरोना महामारी के समय मानव मात्र की सेवा के लिए भंवाल माता ट्रस्ट ने जो भोजन पैकेट की व्यवस्था की, लगभग 72,000 लोगों को भोजन कराया। मैं लीलाधर सोनी, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री, ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मां भंवाल माता से यह प्रार्थना करता हूं कि ट्रस्ट को सेवा कार्य में लगे रहने की सामर्थ्य प्रदान करते रहें। जय भारत। प्रशासन के आग्रह पर श्री भंवाल माता सेवा ट्रस्ट ने इस वैश्विक महामारी में 27 मार्च से
गरीब और प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाना प्रारंभ किया, जो प्रथम लॉकडाउन से लॉकडाउन के चौथे चरण तक अनवरत जारी रहा। मैं के.आर. चौहान, एसडीएम मेड़ता, श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट और उनके मैनेजर ओम प्रकाश जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो सेवाएं दी गई है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। जय हिंद। मैं सुरेश के.एम. उपखंड अधिकारी रियाबड़ी श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट को जो कोरोना पीरियड में उपखंड रियाबड़ी में जो उन्होंने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की और सामाजिक कार्य किए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ में इन्होंने जो कोरोना काल में जिस तरह की सहृदयता लोगों के प्रति दर्शाई है वो, और जो मानवीय दृष्टिकोण दर्शाए वो भविष्य में बढ़ेगा। और क्योंकि अभी भी उनकी जो धर्मशाला है, उनकी जो संस्थान है वो लोगों के लिए खुले हुए हैं। और जब भी उपखंड रियाबड़ी में जिस प्रकार भी समाज के लिए जो काम करने के लिए जो जरूरत पड़ी इनकी सेवा ट्रस्ट की, उन्होंने मेरे लिए पलक पाहुड़े बिठाए। जब मैंने एक चीज़ मांगी उन्होंने 10 चीज़ दी है। मतलब ये इस प्रकार की सहृदयता हर एक ट्रस्ट में नहीं होती है। मैं जो माता के नाम पे भवाल माता ट्रस्ट है, जो माता की जो कृपा इस भवाल माता ट्रस्ट पे हमेशा रहे, ताकि इस माता जी के कृपा से ये ट्रस्ट आगे से आगे बढ़े और लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो बेसहारा है, जो मानवीय दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए सेवा अधिक से अधिक कर सके। इस दौरान ट्रस्ट द्वारा भवाल ग्राम के आसपास रिया, जसनगर, डूकिया, पादू और टेहला के साथ पुष्कर के निकट बाड़ी घाटी तक और मेड़ता के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए और लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों और क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए 2 वक्त के तैयार भोजन की व्यवस्था कर जनहित का सराहनीय कार्य किया। कोरोना महामारी के समय जब 3-4 महीने का लॉकडाउन लगा रहा, उस समय भवाल माता ट्रस्ट के द्वारा मानव सेवा के लिए मानव हितार्थ बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसके लिए मैं तहसीलदार रियाबड़ी धीरज जाजड़िया भवाल माता ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एडवोकेट विमलेश व्यास, यहाँ की स्थानीय भवाल माता मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद मेरे इन शब्दों के साथ प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने वर्तमान के जो कोविड-19 का जो ये आपातकाल का जो समय पिछले 6 माह का रहा, उस 6 माह के दौरान उन्होंने जितने भी स्थानीय जो मज़दूर थे उन सभी मज़दूरों के लिए, जो पीड़ित थे, जो जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं थी, उन सब के लिए भोजन की जो व्यवस्था उन्होंने जिस तरीके से की वो वाकई में भुलाई नहीं जा सकती है। उन्होंने लगभग 75-80 हज़ार जो पैकेट थे वो उन्होंने बंद पैकेट उन्होंने सब लोगों को सप्लाई करवाया, जिसमें बहुत सारे केयर सेंटर पे भेजे गए। जो सड़कों पे मजदूर थे, जो पैदल जा रहे थे, पैदल आ रहे थे, उन सब के लिए उन्होंने जो भोजन की व्यवस्थाएं की वो वाकई में बहुत ही सराहनीय हैं। और भवाल माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो भविष्य में और भी बहुत सारी जो कार्य करने के लिए उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। इसी दौरान लॉकडाउन में 125 लोगों को, जो बाहरी प्रवासी मजदूर थे जिन्हें प्रशासन ने क्वारंटाइन किया, उनको नियमित रूप से सुबह शाम उनके घर लौटने तक भोजन की व्यवस्था कर न सिर्फ प्रशासन का सहयोग किया बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश की। भवाल माता सेवा ट्रस्ट भवाल द्वारा कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पैकेट फूड की लगातार कई दिन तक व्यवस्था की गई थी, लगभग 15 से 20 दिन या महीना भर तक, और उन्होंने मानव हितार्थ उनकी सेवा की। मैं गंगाराम, थानाधिकारी मेड़ता सिटी, तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं रामसुख चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष। मैं कोरोना काल में, इस महामारी में जो भवाल माता ट्रस्ट ने जो ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना और उनकी मदद करना, शहरवासियों के गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक और आसपास के गाँव में जिस प्रकार से उन्होंने मानवता का जो दिखाया वो बहुत ही सराहनीय और
अति उत्तम काम था और हम हमेशा उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कार्य वो हमेशा करते रहें। मैं उनके ट्रस्ट के अध्यक्ष और उनके परिवार को शायद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया। इस दौरान आए मजदूर दिवस पर स्थानीय स्कूल में ठहरे हुए श्रमिकों को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका बहुमान किया गया। मैं रामनिवास चौधरी, सरपंच पादू खुर्द, श्री भंवाल माता सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे मेड़ता क्षेत्र में मानव सेवा का जो बीड़ा उठाया है वो वाकई बहुत बड़ा काम है, बड़ा सराहनीय काम है। इन्होंने एक कोरोना टेस्ट के इस बीमारी के तहत लोगों को भोजन की जो सुविधा दी है, कम से कम मैं समझता हूँ लगभग 1 लाख लोगों को इन्होंने भोजन वितरण किया है, जो अपना टिफ़िन बना करके घर घर तक इन्होंने पहुँचाया है। बालिकाओं को शिक्षा के मामले में भी इन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया है। बच्चों को जैसे पोशाक देना, उनको स्वेटर ड्रेसें देना, और गौशाला में इन्होंने बड़ा काम किया है। गौशाला में भी इन्होंने अनुदान दिया है, जैसे सुरपुरा वगैरह वहाँ शेड, टीन शेड बनाना। तो मेरी माताजी से विनती है कि इस सेवा ट्रस्ट को जैसा इन्होंने एक मानवता का काम किया है, भगवान इनको आगे बढ़ाएं और बड़ा सराहनीय काम कराएं, ताकि एक ट्रस्ट के साथ साथ इस एरिया का भी बड़ा नाम हो। और बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि इनको बहुत बहुत बधाई और मानव सेवा में आगे रहें। धन्यवाद। मैं अभय सिंह, वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाइली, पंचायत समिति रियां बड़ी। आज भंवाल में मैंने उपस्थिति दर्ज कराई और इस अवसर पर श्री भंवाल माता ट्रस्ट के द्वारा जनहितार्थ जो कार्य किए जा रहे हैं, लॉकडाउन काल में 72,000 पैकेट इन्होंने श्रमिकों में जो वितरित किए, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी इनकी जो आगे एम्बुलेंस देने की जो योजना है, उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके अलावा गौशाला में जो अनुदान ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा ट्रस्ट को। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने जो पुस्तकें हैं, ड्रेसेज हैं, जो भी स्कूलों में इनके माध्यम से वितरण किया जा रहा है, उसके लिए भी ये ट्रस्ट जो है बहुत ही बहुत धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। वहीं दूसरी ओर मेड़ता उपकारागृह में बंदियों को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन वितरित किए गए। प्रशासन के आग्रह पर ट्रस्ट ने डांगावास और खेड़ूली स्कूल को गोद लेते हुए स्कूल में ठहराए गए लोगों के भोजन की व्यवस्था की, जबकि जब भी मेड़ता और रियां उपखंड प्रशासन ने ट्रस्ट से आग्रह किया, तब ट्रस्ट द्वारा श्रमिकों के भोजन की व्यवस्था की गई। पुरी जी, बाण माता जी पुजारी। मैं यह भंडारा में जो बंगाल माता सेवा ट्रस्ट, उनकी ओर से जो यहाँ योगदान मिल रहा है, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर। चाहे गायों का काम हो, चाहे स्कूलों का काम हो, चाहे लॉकडाउन का काम हो, हर काम में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मन से ये खर्च भी करते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हर टाइम तैयार रहते हैं। इसमें अशोक जी बेंगानी, टांटिया जी और LP बेंगानी, इनका विशेष सहयोग है। मैं भोवाल माता पुजारी दुर्गापुरी में सभी सेवा ट्रस्ट को, भोवाल माता सेवा ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ जी कि ये सभी काम में बढ़ चढ़ कर सेवा देते हैं। मैं भोवाल माता जी अम्बापुरी, भोवाल माता जी का पुजारी हूँ और श्रीमान भोवाल माता सेवा ट्रस्ट के सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, सराहनीय किया है। और गौशाला है, स्कूल है, इसमें सारी योगदान रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट के मैनेजर श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल के निर्देशन में ट्रस्ट ने रात दिन एक करके
70,250 के करीब तैयार भोजन के पैकेट वितरित किए। श्री भवाल माता सेवा ट्रस्ट आगामी समय में कई महत्वपूर्ण योजनाएं भवाल के लिए आरंभ करने की सोच रखता है। मैं भवाल माता सेवा ट्रस्ट मैनेजर ओम प्रकाश खंडेलवाल विगत 4 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ और भवाल माता सेवा ट्रस्ट हमेशा सराहनीय कार्य करती आ रही है और करती रहेगी। अभी लॉकडाउन में जो कार्य किया है वो पुण्य मतलब सराहनीय है। तो 70,000 से ज़्यादा लोगों को बने बनाए भोजन के पैकेट वितरित किए थे। भवाल से जसनगर, मेड़ता, लंपोड़ाई और बाडी घाटी तक आनलिया तक सब ने यहाँ तहसील उपखंड अधिकारी या उपखंड सदस्य जो भी है उन्होंने आदेश देते ही वहाँ भोजन की पैकेट की व्यवस्था की जाती थी। मेड़ता तहसील में सभी बंधुओं को कोई किसी का फ़ोन आने पर आधे घंटे में उनकी भोजन की व्यवस्था की जाती थी। और भवाल माता सेवा ट्रस्ट हमेशा स्कूल में बच्चों को स्वेटर, ड्रेस वगैरह देती आ रही है, हर साल देती हैं। और गौशाला को में बरामदा बनवाना, गौशाला को गोद लेना ये कार्य है। और गरीब बच्चों को शादी विवाह के अंदर मतलब सहयोग देती आ रही है। विकलांग बच्चों को, बीमार बच्चों को और दवाइयों के रूप में भी सहायता देती आ रही है। और हर साल 4 कैंप लगाने की भी इनकी योजना है जो गरीब लोगों को दवा वगैरह मिलती रहे। और भविष्य में गरीब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना, सिलाई सिखाना व एम्बुलेंस यहाँ जो 15 किलोमीटर में व्यवस्था नहीं है और 15 किलोमीटर की व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस मंगाना इनकी आगे की योजना भी है जो भवाल माता जी ये सब अच्छे से करवाएगी। जिन्हें यथाशीघ्र अमली जामा पहनाने की उम्मीद है। आने वाले समय में ट्रस्ट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर में दक्षता के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ करेगा। वहीं बालिकाएं आत्मनिर्भर बने इस हेतु बालिकाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण की कार्यशालाएं भी लगाई जाएंगी। भवाल गांव के रोगियों को गंभीर बीमारियों में अन्यत्र अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था करने की भी योजना है। मैं रामकिशोर तिवारी, अधिवक्ता, नागौर जिला कांग्रेस महासचिव, भवाल माता ट्रस्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वैश्विक महामारी के समय, कोरोना के समय अच्छा काम किया। बाडी घाटी से लेके मेड़ता क्षेत्र में जो भी प्रवासी मजदूर आए उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। वहीं वर्ष में 4 बार विभिन्न तरह के रोगों के उपचार हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाने की योजना है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक जी बेंगानी सूरत के साथ ही ट्रस्टी राजेश जी बेंगानी कोलकाता, राजू जी बेंगानी मुंबई, संजू देवी बेंगानी कोलकाता के साथ पारसमल जी बागमारा हैं जो ट्रस्ट के द्वारा की जाने वाली संपूर्ण गतिविधियों को तन, मन और धन से संचालित करते हैं। ट्रस्ट ने श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल को व्यवस्थापक की जिम्मेदारी सौंप रखी है, जिनके कुशल निर्देशन में ट्रस्ट की तमाम गतिविधियों को मूर्त रूप दिया जाता है। जय भवाल माता की। मैं अशोक बेंगानी भवाल माता सेवा ट्रस्ट का परिवार के सदस्य होते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपने लॉकडाउन के समय में हमारी बहुत ही हेल्प की थी, आपने हमारी बहुत ही सहायता दी थी। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूं। और आने वाले फ्यूचर में कन्या की पढ़ाई हो या स्कूल के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा हो या गौशाला की कोई भी सुविधा हो या आम जनता की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चिकित्सा की प्रॉब्लम हो, उसके लिए भवाल माता सेवा ट्रस्ट परिवार हमेशा आगे खड़ा रहेगा और उनके सहयोग के लिए काम करता रहेगा। और मैं लोकल प्रशासन का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं कि आपने जो सहयोग दिया उसके हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोगों का सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहेगा। जय माता की। जय माता जी। मैं अनिल पटेल गुजरात से यहाँ भवाल माता की कृपा से यहाँ दर्शन के लिए आते थे। हमारे मित्र जैसे हमारे परिवार जैसे अशोक जी है उनके साथ हम आते थे और यहाँ पे देखा उनकी सेवा जो चल रही थी, जैसे कि गरीबों की सेवा है या लॉकडाउन की सेवा है, जो उन्होंने गौ सेवा के मतलब कई ऐसी सेवा है। तो उन्होंने उनके साथ हम लोग भी ऐसे जुड़े हैं
कि भाई कहीं ना कहीं उनकी सेवा देख के हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि भाई यहाँ उनके साथ जुड़े। तो आज अशोक जी ने जो जो सेवा की है उनके साथ मैं भी, ये परिवारजनों का, यहाँ के जितने भी लोग हैं, प्रशासन है, सबके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। ठीक है, और माता रानी की कृपा से आगे भी अगर किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो अशोक जी के साथ हम लोग खड़े हैं। और गुजरात के कई हमारे ऐसे सदस्य हैं कि कहीं कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कोई भी चीज़ों की मतलब कोई भी सेवा की ज़रूरत पड़ी, तो हम अशोक जी के साथ हम यहाँ सेवा के लिए हाजिर है और हाजिर है। जय माता दी। मैं LP बेंगानी, भोवाल माता का भगत। श्री भोवाल माता सेवा ट्रस्ट ने जो कार्य कर रहा है इस टाइम के अंदर, जो अपने ये समझ लो लॉकडाउन चल रहा है उसमें जो सेवा दी है और इसमें जो सहयोग किया है, जिस भाई ने भी सहयोग किया है उसको आत्मा से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात मैं ये कहूँगा कि भोवाल माता सेवा ट्रस्ट जो चीज़ कर रहा है, वो जो भी भाई यहाँ नहीं आए हैं, कम से कम वो एक बार आके और यहाँ देखें। गाय की सेवा है, लड़कियों की शादी है, अपने चिकित्सा का है, यहाँ शिविर भी लगा है। तो भोवाल माता सेवा ट्रस्ट मेरी समझ से बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसमें प्रशासनिक सहयोग भी बहुत रहा है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ लोकल जो भी अपने प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस हो, SDM हो, कोई भी अपने अधिकारीगण है, उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और इसी तरह उनका सहयोग मिलता रहे, ये आशा रखता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। मैं अनिल टांटिया फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो भोवाल माता सेवा ट्रस्ट जो काम कर रही है, ऐसा काम मैंने आज तक देखा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर।